बच्चों, आप लोग को पता है कि आप लोग को ग्रामर सिखाने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आप लोगों ने अभी एक वीडियो नाउन की देख ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा टॉपिक है दैट इज प्रोनाउन। आज हम लोग उस वीडियो को लेकर आए हैं। तो प्रोनाउन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कितने केसेस होते हैं। जनरल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोग को प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, लिखें, अपने नोट्स बनाएं और जो भी उसके एंड में जो भी एक्सरसाइज दी गई है उसको आप जरूर सॉल्व करें। और इसके बाद जो आपके पास ग्रामर की जो भी बुक है उसमें प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करके अपनी मैम को दिखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आप लोग के सामने नाउन की वीडियो आ चुकी है और आप लोग नाउन भी देख चुके हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने नाउन की वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी और नाउन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आती है समझने की ज़रूरत कि प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले प्रोनाउन को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, प्रो प्लस नाउन, प्रो का मतलब होता है फॉर, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर नाउन, ऐसे वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। एज फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में अगर हम कहें तो मैं, तुम, वह आदि। दैट मीन्स व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? Pronoun are the words that can be used to take the place of a noun. As you all know, you have studied noun and you know that a noun is a word that represents a person, place or thing. यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाउन तो हमने पढ़ लिया, अब इस प्रोनाउन की क्या आवश्यकता है, कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन की क्या यूज़ है। देखिए बच्चों, अगर प्रोनाउन ना होता, इसको मैं आप लोग को एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर प्रोनाउन ना होता तो हमारी कम्युनिकेशन कैसे होती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते। आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझिए। हेलो अमन। हेलो सर। अमन कहाँ से? सर मैं अमन, मेरा नाम अमन है और मैं दिल्ली से। अमन के पिताजी का क्या नाम है? सर मैं अमन और मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश शर्मा है। अमन ने पढ़ाई कहाँ से की है? सर मैं ही अमन हूँ और मैंने पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास प्रोनाउन ना होता तो ये कन्फ्यूजन होता, हमें हर सेंटेंस में एक दूसरे का नाम बार बार रिपीट करके एक दूसरे से बात करनी पड़ती, तो जो कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और अगर आप ये सोचिए कि किसी का नाम ऐसा होता तो शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली यज्ञपरम पील परम बदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अब बच्चों, अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को, जैसे कि मैं शुरुआत से बताती आ रही हूँ कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो इस डेफिनेशन को आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। अब देखिए चीज़ें कैसे क्लियर होती है, ये मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि अभी हम लोग ने पिछला भी एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर भी देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन में आ रहा है कैसे। अमन एक अच्छा लड़का है। अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अमन के पास एक गिटार है। अमन हमेशा सबकी मदद करता है। हम आप ऐसे तो बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से ऐसे इंग्लिश में कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, क्या है
कि हम लोग अमन के बदले में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन। दैट इज़, आप ऊपर देखिए डेफिनेशन से इसको लिंक कीजिए कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज टू टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि अमन की जो वर्ड्स ने अमन की प्लेस ले ली वो हो गया प्रोनाउन। जैसे कि अमन एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, वह हो गया प्रोनाउन। छोटा वर्ड है, नाउन के बदले में यूज़ किया, हो गया प्रोनाउन। उसके पास एक गिटार है, उसके क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, बिल्कुल हो गया। वह हमेशा सबकी मदद करता है, वह क्या हो गया, वह हो गया प्रोनाउन। तो अब आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के बदले यूज़ किया जा रहा है वो प्रोनाउन है। दैट्स सिंपल। अब आता है, अब हम लोग और थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया नाउन के बदले जो वर्ड यूज़ होता है। जैसे देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है, रमेश, सुरेश, कुछ भी, ठीक है। तो क्या है, रमेश के बदले मैंने क्या यूज़ किया, क्या, तो क्या क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, वहाँ कौन जा रहा है, वहाँ सीता जा रही है, मीरा जा रही है, कोई भी लड़की लड़का कोई भी जा सकता है, तो कौन क्या हो गया, कौन हो गया आपका प्रोनाउन। कोई तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें किसी को बुला रहा है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो गया, तुम्हें। यह मेरी कार है, मेरी, तो मेरी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। हम सभी खेल रहे हैं, सभी में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, उनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो यहाँ पर सभी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो अभी तक आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ प्रोनाउन। अब आता है कि सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोनाउन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट कॉमन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब हमारे लिए, हम अपने लिए, वी आर वेरी पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन मतलब उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे ही, शी, दे, आई, इट, वी, यू। ही और शी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ही किसके लिए, लड़का के लिए, शी लड़की के लिए, दे मतलब उनके लिए, आई मेरे लिए, वी हम सब के लिए, यू आपके लिए। तो ये तो हो गए ही, शी, दे, आई, वी, यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इट कैसे मैंने इसको इसमें पर्सनल प्रोनाउन में रख दिया। तो देखिए बच्चों, इट पर्सनल प्रोनाउन कैसे होता है, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता, यानी कि हम ये नहीं पता कर सकते कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल है कि फीमेल है। तो उसके लिए हम लोग इट का वर्ड इट यूज़ करते हैं, और इट भी पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे हम लोग एनिमल्स के लिए इट यूज़ कर सकते हैं, या किसी चाइल्ड के लिए जिसका हमें लिंग नहीं पता, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा जेंडर है उसका, तो उसके लिए भी हम लोग इट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन के तरीके से देखते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन आर दोज दैट रिफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़ डायरेक्टली हम किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग उसको रिफ़र करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 2 मेजर कैटेगरीज कौन सी है, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि अभी हम लोग पीछे देख कर आ रहे हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट्स है, तो हम इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अभी मैं आप लोग को एग्जांपल्स में बताऊंगी। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि हम किसको बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो होगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अ पर्सन
अ पर्सनल प्रोनाउन डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग इन फॉलोइंग वेज। एक पर्सनल प्रोनाउन एक पर्सन को तीन तरीकों से वो बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। कैसे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन है। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या हो गए? हम, मैं, तुम, आई, वी, मी, अस। ये फर्स्ट पर्सन, एक पर्सन की जो बात हो रही है, जो बोल रहा है, जो किसी से बात कर रहा है, तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन। जिससे हम बात कर रहे हैं, यू, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हो गया सेकंड पर्सन। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, हम सब बात कर रहे हैं, तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु स्पीक्स, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, तो आप लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन। और हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी का भी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी, मी, अस। सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल एक होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है शी, ही, दे, इट, हर, हिम, देम। अब देखिए पर्सन्स में कैसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में कैसे हम इसको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या कहते हैं? आई होगा मैं, मुझे, मेरा। इसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा? यू मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? ही, शी, इट, यानी कि वह, उसे, उसने, उसका। इसी तरीके से प्लूरल में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल से। अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस में ये देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू साइकिल। अब जैसे कि ही कोई भी वर्ड हो सकता है, ही कोई भी बच्चा हो सकता है, तो ही क्या हो गया? ही हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया था शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो शी यहाँ पर क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यानी कि इट क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू फिर हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू अ मार्केट, तो वह लोग, बहुत सारे लोग मार्केट जा रहे हैं, तो यहाँ पर दे क्या हो गया? दे एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। हर नेम इज़ मैरी, उसका नाम मैरी है, हर, तो हर यहाँ पर क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। चलिए बच्चों, अब आप लोग के सामने स्क्रीन में आ रहा है एक नया वर्ड। क्या वर्ड है? केसेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केसेस होते क्या हैं। हाँ बच्चों, प्रोनाउन में हमें 3 प्रकार के केसेस मिलते हैं। वो क्या है ये देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, 3 प्रकार के जो केसेस होते हैं वो एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है पोजेसिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, जिसमें हम प्रोनाउन को एक सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग ने पहले पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? ही, शी, दे, आई, इट, वी, यू। अब जब हम इन पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो वर्ड आपके सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जब हम इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? ये सब्जेक्टिव केस है। जैसे कि एग्जांपल्स में आ रहा है आई लाइक चॉकलेट्स, तब इसमें आई क्या हुआ? आई एक पर्सनल प्रोनाउन है और आई सब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ,
दैट मीन्स आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है और आई फिर से एक सब्जेक्टिव केस है. आई डोंट टेल अ लाई, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ. दैट मीन्स आई आपका यहाँ पर फिर से एक पर्सनल प्रोनाउन है और आई सेंटेंस के बिगनिंग में है, तो आई क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है. तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव केसेस को अपने पर्सनल प्रोनाउंस में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस. अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग ऑब्जेक्ट्स पर्सनल प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. कैसे? अब देखिए, जैसे है मैं उसे बुलाता हूँ, मतलब कि मैं उसे बुलाता हूँ, तो इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? उसे. मैं किसको बुला रहा हूँ? उसको बुला रहा हूँ, तो वो उसे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस. बाकी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? जैसे अब आपका पर्सनल प्रोनाउन है वह उन्हें जानती है, तो उन्हें क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस. शी नोज हर, ठीक है, तो शी नोज हर क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस. तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम किसको पढ़ाते हो? मुझको पढ़ाते हो. यू टीच मी, यू टीच अस, तो अस आपका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस. मतलब कि हम किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस. तुमने उन्हें क्यों बुलाया? वाई डिड यू कॉल्ड देम, या वाई डिड यू कॉल्ड हर, तुमने उसको क्यों बुलाया. तो वो जब हमारा एंड में हम किसी के बारे में कह रहे हैं तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस. तो बच्चों अब आप लोग को ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. अब नेक्स्ट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, वो है हमारा पोजेसिव केस. पोजेसिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे पोजेसिव कि हम अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि ये मेरी चीज़ है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है. तो ये सब क्या आते हैं? पॉजिटिव केस में आते हैं. तो जैसे इसके अंदर क्या एग्जांपल्स क्या हैं आप पॉजिटिव केस के? तो जैसे पॉजिटिव केस कौन कौन से होते हैं? जैसे माई माइन, अवर अवर्स, योर योर्स, देयर देयर्स, हिज हर्स, ये होते हैं पॉजिटिव केस. तो आप लोग अपनी कॉपी में ये सब नोट कर लीजिए, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्टिव केसेस हैं, कौन से पॉजिटिव केस हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव केस हैं. क्योंकि आप लोग जब अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग के अंदर आप लोग ये देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि उसमें से पहचानना होगा कि फाइंड आउट द पॉजिटिव केस. तो आप लोग बिल्कुल तुरंत ही, अगर आपने ये सब नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग तुरंत ही एक्सरसाइज में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अब नेक्स्ट आता है पॉजिटिव केस के एग्जाम्पल्स. देखिए ये हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉजिटिव केस. जैसे यह मेरा पेन है, किसका पेन है? मेरा पेन है. तो मेरा इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन. ओके, दिस इज माई पेन. अभी मैंने आप लोग को जैसे कि एग्जाम्पल में पहले बताया था माई, दिस इज माई पेन. तो यह मेरा पेन है, ये हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन मेरा इसमें. वह उसका घर है, उसका किसका घर है? किसी का घर है, उसका घर है. तो उसका क्या हो गया यहाँ पर? पॉजिटिव प्रोनाउन. यह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक. तो यह मेरी क्या हो गया यहाँ पर? मेरी फिर से हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट ऐसे आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत इजीली. वह घड़ी तुम्हारी है, दिस वॉच इज योर्स, दिस वॉच इज योर्स. ठीक है, तो यहाँ पर योर्स क्या हो गया? योर्स फिर आपका एक पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट आपका आ रहा है तुम हमारे दोस्त हो, यू आर आवर फ्रेंड. तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया. इसी तरीके से आप लोग आगे के भी सेंटेंसेस देख सकते हैं जिसमें हमारा है, उनके हैं, ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं. पॉसेसिव केस के पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस होता है. तो मैं अब आशा करती हूँ तो आप लोग को यहाँ तक पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हमारे पर्सनल प्रोनाउन के और भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें से हम कुछ टाइप्स और पढ़ रहे हैं.
वो है, सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ्स, जिसके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। जब सब्जेक्ट भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे दे आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर द सेम पर्सन। अब आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या कैसे हैं, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे दे आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर द सेम पर्सन। देखिए इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, oneself, itself, ourself, yourselves and themselves। जैसे सब्जेक्ट आपका आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। आई एम डूइंग दिस जॉब माई सेल्फ, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा? यूर सेल्फ। ये चीज़ आप लोग को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए और ये आप लोग को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग इंग्लिश में आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग को अपने आप ऑटोमेटिकली आप लोग इसको लगा लेंगे। शी के साथ हर, शी है लड़की है तो उसके साथ हर लगेगा, ही के साथ हिम लगेगा, इट के साथ इट सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ, वी हम सब हैं तो हमारे साथ क्या लग जाएगा? आवर सेल्फ। यू कभी चेंज नहीं होता, दैट मीन्स यू का यूर सेल्फ हो जाएगा और दे का क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन से प्रोनाउन है हमारे पास? नेक्स्ट प्रोनाउन है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए आप, ये सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में, ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैं अपने टीथ को ब्रश करती हूँ और अपने को देखती हूँ, अपने को देखती हूँ, माई सेल्फ। रिफ्लेक्शन किधर की हो रहा है? हमारे अपनी तरफ। ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू ड्रेस, वो अपने लिए एक नई ड्रेस लाया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो। तो यहाँ पर योर सेल्फ क्या हो गया? हम किसकी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अपने की ओर, कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। शी डिडेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हर सेल्फ एनी वे, वह अपने बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या आप लोग देख रहे हैं ना, अपने लिए, सेल्फ, उनके लिए। द वुंड हील्ड इटसेल्फ, अपने आप जो घाव था वो भर गया। एलिस एंड डोरिस कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्व्स, एलिस एंड डोरिस ने स्टिकर्स को अपने आप कलेक्ट किया। माई सिस्टर एंड आई लुक्ड एट आवर सेल्फ इन द मिरर। आई होप आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है? वैसे तो रिलेटिव हम लोग इंग्लिश में अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो रिलेटिव हमारे होते हैं रिश्तेदार, लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। जब हम किसी क्लॉज को या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। द क्लॉज प्रोवाइड्स डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। जो क्लॉज है वो इंफॉर्मेशन देती है नाउन के बारे में। देखिए अब इसको हम एक देखते हैं कैसे ये है। अब ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, इसके एग्जांपल्स हैं हु आर यू, हुज, दैट, विच, हुम। ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हमारे सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं ये आप देखिए ये यहाँ पर जो भी बोल्ड से लिखा हुआ है वो सब रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे यूज कर रहे हैं? विच इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं। द गर्ल हु इज स्टडिंग इज वेरी इंटेलिजेंट। वह लड़की जो पढ़ रही है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। तो इसमें हु क्या हो गया? हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही और भी मैं आप लोग को बताती हूँ। आई हैव अ फ्रेंड हुज डॉग इज स्केरी। मेरे पास एक दोस्त है जिसका जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा डराता है। तो हुज किसके बारे में बता रहे हैं? रिलेशन हम किससे कर रहे हैं? डॉग से। तो वो हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन।
तो आई होप आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए बच्चों, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। Demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. किसी चीज, स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर हम पॉइंट कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा, हम किसी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके एग्जाम्पल हैं दैट, दिस, दोस, दीज, नन, नाइदर। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स। एक चीज़ के बारे में या बहुत सारी चीज़ के बारे में हम जब डिमॉन्स्ट्रेट करते तो वो बन जाता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं, यह मेरी फेवरेट ड्रेस है, दिस 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 इज़ माई फेवरेट ड्रेस। नेक्स्ट आता है दैट पिक्चर इज़ रियली वेरी, वह जो पिक्चर है बहुत सुंदर है। These shoes smell disgusting. इन शूज़ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, ये वाले शूज़। तो ये हम किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, शूज़ की तरफ। वो वाले एनिमल्स बहुत ज़्यादा स्केरी हैं। तो हम किसी चीज़ को जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बच्चों क्या होता है, ये जब हम प्रोनाउन को एक क्वेश्चन, किसी का प्रश्न जब हम पूछते हैं, जैसे एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। हम जब किसी क्वेश्चंस को पूछते हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। देयर आर 5 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु, whom, what, which, whose। वॉट इज़ यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स और एनिमल्स। वॉट हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए या किसी भी एनिमल्स के बारे में पूछने के लिए हम लोग वॉट को यूज़ करते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। Who do you think took the money? तुम क्या सोच रहे हो, वो मनी कौन ले गया। Whom do you live with? तुम किसके साथ रहते हो। Whose phone is that? ये किसका फ़ोन है। तो अब आप लोग देख रहे हैं हम हर एक में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ऑल दीज वर्ड्स विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। साथ में आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाइए और इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, तभी आप लोग को प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा ये आखिरी प्रोनाउन है, दिस इज़ द लास्ट प्रोनाउन एंड दिस इज़ नोन एज इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब ये देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है। देखिए इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिफर टू पीपल और थिंग विदाउट मेंशनिंग हु और व्हाट एग्जैक्टली दे आर। यानी कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन उन लोग के लिए यूज़ होता है कि हम लोग उनको मेंशन नहीं कर रहे हैं, किसी पीपल को या किसी थिंग्स को हम लोग डायरेक्टली नहीं मेंशन कर रहे हैं, या हु या व्हाट से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे इसके आगे आप लोग देखिए, सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स और सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस, और प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन टेक्स प्लूरल वर्ब्स और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एग्जांपल्स हैं समवन, समथिंग, अनदर, एनीवन, एनीबडी, ईच, आइदर, एक्सेट्रा। ये आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए हम इसको कैसे सेंटेंस में रखते हैं, ये देखिए। नाउ दैट एवरीबडी इज़ हेयर वी कैन स्टार्ट। सब लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग अब शुरू कर सकते हैं। एवरीबडी हमारा क्या हो गया, इनडेफिनाइट, मतलब कि एवरीबडी में कौन कौन है ये बता नहीं रहे हैं। तो ये इनडेफिनाइट, इसमें 4 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं, मोर देन 15 हो सकते हैं। तो वो डेफिनाइट नहीं है कितने लोग हैं। नाउ दैट एवरीबडी इज़ हेयर वी कैन स्टार्ट। आई एम श्योर आई हैव फॉरगॉटन समथिंग। मैं श्योर हूँ, क्या फॉरगॉटन है ये नहीं मेंशन किया है, समथिंग फॉरगॉटन है, तो दैट इज एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन।
ऐसे ही आगे सेंटेंसेस में एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीबडी, कैसे कैसे सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस को, यहाँ पर आपके सामने है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए इनको। और ये हमारा एंड हो गया है इनडेफिनाइट प्रोनाउन का। अब लास्ट में आप लोग को प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल रही है, आप लोग उसको कीजिए अच्छे से। और भी आप लोग के पास जो नोटबुक में एक्सरसाइजेस हैं उसको भी कीजिए। जो भी डाउट्स हैं आप लोग अपनी मैम से पूछ सकते हैं। और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ द प्रोनाउन। इसके आंसर्स आप लोग के एंड में दिए हुए हैं, तो आप लोग आंसर्स को टैली कर लीजिए अपने साथ और देख लीजिए कि आपने इसको सही किया है कि नहीं किया है। थैंक यू।